गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपना टेक्निकल कोर्स कंप्लीट कर लिया है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कैंपस इंटरव्यू के लिए वो फेस कर रहे हैं या किसी कंपनी में उनके वहां जाकर वो कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू देने वाले हैं। उनके लिए सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू देने के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो पॉइंट है आपका जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितनी नॉलेज है वो आप इंटरव्यू बोर्ड के बाद में आप जो है रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जो पहला जो प्रथम जो आपका जो इंप्रेशन जो पड़ेगा वो आपका ड्रेस कोड पे पड़ेगा कि आपने ड्रेस कैसे पहन रखी है, आपने कैसा कलर पहन रखा है, आपकी जो शर्ट है वो टाइट है या ज्यादा लूज है या अकॉर्डिंग टू बिल्कुल फिटनेस के अनुसार है, या आपकी जो पैंट है बहुत टाइट तो नहीं है, या जीन्स पहन के जहां आपको आवश्यकता नहीं है वो जिस पोस्ट के लिए और वहां आप जीन्स पहन के जा रहे हो, या बहुत सकड़ी मोरी की पैंट पहन के जा रहे हो। एक इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो एक मेंबर है तो उनका फर्क केवल मात्र आपका जो ड्रेस कोड है वो देखने के ऊपर ही नजर रहती है। उनका नजर ये रहता है कि आपने ड्रेस कोड पहन के कैसे पहन रखा है और आप जो है रूम के अंदर एंटर होके आपका जो सिटिंग तक का जो समय है वो आप कैसा गुजार रहे हो ये आपका जो है देखते हैं। तो आपका जो ड्रेस कोड है, आपके जो बाल है वो कैसे कटे हुए होने चाहिए, आपका हुलिया बिल्कुल एकदम सोबर होना चाहिए, ड्रेस एकदम सिंपल अकॉर्डिंग टू आपकी जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है या जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए उसके अनुसार होना चाहिए। ज्यादा यदि मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा यदि मल्टीनेशनल कंपनी की ड्रेस कोड वाली कलर की ड्रेस आप पहन के जाएं तो आपका जो है इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है कि आपका रूम के अंदर एंटर होने का क्या तरीका है। जैसे मैंने बताया कि बोर्ड के अंदर एक मेंबर का वर्किंग यही रहता है कि आप रूम के अंदर कैसे एंटर हो रहे हो। आपका एंटर होते वक्त आपने क्या गेट खोलते ही बोर्ड से आपने परमिशन ली है, मैं कमिश्नर आपने बोला है और परमिशन यदि नहीं मिली तब तक आप वेट कर रहे हो या नहीं मिल रहे हो, या बिना परमिशन के ही आप रूम के अंदर एंटर हो रहे हो। एंटर हो गए उसके बाद में बोर्ड के सामने चेयर आपके लिए खाली पड़ी है, क्या आप बिना परमिशन के लिए बैठ गए या आप परमिशन मिलने के बाद में आपने परमिशन ली और परमिशन मिलने के बाद में आप बैठने के बाद में क्या आपने थैंक यू बोला कि नहीं बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रूम में एंटर होने तक बैठने तक आपकी एनर्जी कैसी है, आप वहां से एंटर हुए तो एंटर होते समय आपकी एनर्जी कितनी है, कैसी है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आप ढीले ढाले तरीके से आ रहे हो या एकदम बिल्कुल तन कर बिल्कुल सोबर तरीके से आप रूम के अंदर एंटर हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठने के बाद में आप बैठ के एक तो बिल्कुल सुस्ती से आप बैठ रहे हो या बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल एनर्जी से कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बैठ रहे हो, ये दोनों तरीके आपको देखते हैं। बोर्ड आपको ये देता है। आपको बैठते समय आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ये लगना चाहिए कि ये जो सामने वाले बोर्ड जो बैठे हैं मेंबर के अंदर बैठे हैं वो मेरी जितनी जानकारी है मेरी जितनी नॉलेज है उतनी ही नॉलेज उनको है। आपके माइंड के अंदर पहले से यदि आप ये सोच के चलोगे तो आपके अंदर जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊंचा रहेगा, क्योंकि आप उनको सिमिलर नॉलेज वाले व्यक्ति मान रहे हो, इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल आपका समान रहेगा। इसके अलावा आपका जो आई कांटेक्ट, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आई कांटेक्ट सामने बोर्ड का जो मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे आई टू आई कांटेक्ट आपको रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा और आप इधर उधर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज है और आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल आई कांटेक्ट आपको रखना है। सिलेक्शन बोर्ड को गुमराह करने का जो है वो प्रयास नहीं करें। यदि आपने 10 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन बता दिए, छठे क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप बोर्ड को आप कह सकते हैं कि सॉरी सर ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया या मैं नहीं बता पाऊंगा, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो है उसका गलत आंसर नहीं
दें या बोर्ड को मिसगाइड करने का जो है प्रयास नहीं करें। इसके अलावा बोर्ड आपसे ये क्वेश्चन भी करे कि आप अपने बारे में बताइए। आपका क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो आपको अपनी प्रोफाइल की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आपने मोटा मोटी कहाँ से जो है मोटा मोटा आपने सेकेंडरी कहाँ से करी, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करी, आपके परसेंटेज कितने हैं, कौन सी स्कूल या कॉलेज से किया, उसके बाद में आपने कोई भी इंजीनियरिंग किया है या कोई पॉलिटेक्निक किया है या और कोई एकेडमिक या टेक्निकल डिग्री आपने की है, तो आपने कहाँ से किया है, क्या परसेंटेज है, कौन कौन से उस सिलेबस लगभग सिलेबस उसके अंदर था, या कौन कौन से आपके गुरुजी जो बिल्कुल आप रहे, कोई आपके विशेष घटनाएं या विशेष कोई फ्रेंड्स था, तो उसकी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड आपके पिछले बैकग्राउंड को, आपकी जो प्रोफाइल को देखकर आपको पूछेंगे, तो ये आपको पूरी जानकारी उस समय आपको बोर्ड को ये नहीं लगे कि ये इसको अपनी खुद की प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी प्रॉपर पूरी तरह से नहीं है। इसके अलावा यदि आप पहले किसी इंडस्ट्री में काम करें, आपने वर्किंग किया है, तो आपको उस फील्ड की पूरी जानकारी या प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपने कौन सी इंडस्ट्री में काम किया, उसका प्रोडक्ट क्या है, कौन सी फ्लोर पे काम किया, तो उस फ्लोर की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। यदि आपको, जैसा सपोज करो आपको किसी मशीन शॉप, किसी इंडस्ट्री में आपने वर्क किया और आप मशीन शॉप में इंस्पेक्शन का काम कर रहे थे, तो मशीन शॉप में यदि आपको पूछा जाए कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी मशीन लगी हुई है या कैपेसिटी ट्रेड मशीन लगी है, तो उसकी कौन सी कंपनी की है। अब यदि आप वहां बताओ, ये कहोगे कि मेरे को कंपनी का ध्यान नहीं है, तो फिर आपकी जो अवेयरनेस है वो कहीं न कहीं लूज हो जाएगी। या वहां पे जो लेथ मशीन लगी हुई है, कितने उसकी जो स्पेसिफिकेशन, लगभग कौन सी स्पेसिफिकेशन लेथ लगी हुई है, कितने 8 फीट की है, 12 फीट की है, या कौन सी कंपनी का कौन सा मेक है, उसको 4 चक वाली है, 3 चक वाली है, ये मोटा मोटी आपको जानकारी आपके उस जो है जहां भी आपने वर्किंग किया उसकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। इसी तरह से आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जहां भी आपने वर्किंग किया उसके अनुसार। और एंड के अंदर अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, आप जिस इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आप हीरो कंपनी के अंदर जा रहे हैं, तो हीरो कंपनी के बारे में आपको नॉलेज आपको पहले होनी चाहिए कि हीरो के जो मालिक है वो कौन है, उनके एस्टेब्लिश जिन्होंने किया है, किस सन में हुआ है, या हीरो मोटरसाइकिल या हीरो बाइक कौन कौन सी जो ब्रांड जो निकालती है, हीरो के साथ में पहले कौन सी कंपनी का कोलैबोरेशन था। तो ये सब बातें आपको उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और बोर्ड पूछेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों करें, आपका सिलेक्शन क्यों करें, और इसका आंसर यदि आप दे दोगे, सर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को नौकरी पे रख लिया जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बोर्ड को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है इस कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल कैसे हो, आप इस कंपनी के अंदर आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए। आपको बोर्ड को जो है अपनी बातों से संतुष्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो पोस्ट निकली हुई है या जिस पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू लिया जा रहा है, मेरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है, मैं पूरा फुलफिल करता हूं, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है, और मैं आपकी कंपनी को जो है जिस पोस्ट के लिए है उसको मैं मेरा वर्किंग करके कंपनी को प्रॉफिट दूंगा। या आपको कंपनी को फोकस करना कि मैं मेरे वर्किंग के द्वारा अच्छा वर्किंग करके मैं मेरी सैलरी तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन मेरी सैलरी लेते हुए मैं कंपनी को काफी अच्छा जो है वर्किंग दूंगा, मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, मेरी इस फील्ड के अंदर ये जो है स्किल है, मैं इस जो कंप्यूटर का भी मेरे को नॉलेज है। यदि आप बाकी दूसरे
किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्शन कर रहे हैं और उतनी ही सैलरी में यदि मेरा सिलेक्शन किया जाए तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मैं उससे ज्यादा अच्छा काम करके आपकी कंपनी के लिए जो है वो हितकारी साबित होगा। मैं कॉन्फिडेंस से ये आपको कहता हूं। ये इतना विश्वास आपको जो है सिलेक्शन बोर्ड को दिलवाना पड़ेगा। यानी सिलेक्शन बोर्ड आपको कितना देना है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उससे सिलेक्शन बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, सिलेक्शन बोर्ड ये देखेगा कि आप कंपनी के लिए लाभकारी कैसे सिद्ध हो सकते हो, तो आपको कंपनी के लिए कैसे सिद्ध लाभकारी सिद्ध हो सकते हो, इसकी जो है विश्वसनीयता या इसका बिल्कुल आपको विश्वास बोर्ड को आपको दिलवाना पड़ेगा। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। और या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहां उसका सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से आपका हो पाएगा। आप सभी का इंटरव्यू बोर्ड सिलेक्शन कर पाए, इसके लिए ये वीडियो मैंने आपको दिया है। वीडियो को यदि अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और मेरी इन वीडियोज को आप बहुत ही लाइक करते हैं और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को